मेरा नाम है नमन आचार्य। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि सेंटेंस कनेक्टर्स या वाक्य कनेक्टर्स क्या होते हैं। साथियों, सेंटेंस कनेक्टर्स की सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं इसका मीन्स क्या है। तो इसके मीन्स की यदि हम बात करें तो इसका मतलब होता है ऐसे वर्ड्स या ऐसे वाक्य जो दो शब्दों, दो वाक्यों या दो वाक्यांशों को एक साथ जोड़ते हैं। क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं सेंटेंस कनेक्टर्स। जैसे कि मान लो हमने आपको एक एग्जाम्पल लिखा, राम इज स्लो एंड रहीम इज इक्वली स्लो। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? इसका मतलब हम कैसे इसको जोड़ेंगे, कनेक्ट कैसे करेंगे अब हम इन दोनों सेंटेंस को, कि राम भी स्लो है और रहीम भी बिल्कुल इक्वली स्लो चल रहा है। तो इसको साथ में हम लिखेंगे राम इज एज स्लो एज रहीम। राम इज एज स्लो एज रहीम। हम यहाँ क्या लिखेंगे? एज रहीम। तो यहां हमने क्या किया साथियों? दो सेंटेंसेस को एक साथ हमने जोड़ दिया। एक साथ जोड़ दिया। तो ये क्या है? सेंटेंस कनेक्टर्स है। अब तक आपको एक सेंटेंस कनेक्टर्स मिल चुका है जिसका नाम है एज। जिसका नाम क्या है? एज। एज क्या है? एज एक सेंटेंस कनेक्टर है। इसके बाद हमने आपसे कहा, दूसरे एग्जाम्पल की बात की कि he did not see, देखा, he did not see me और फुल स्टॉप लगाया, फिर मैंने लिखा he had passed his exam। तो अब हम इसको कैसे कनेक्ट करेंगे साथियों? अब हम इसको कनेक्ट कुछ इस तरह से करेंगे कि एज अंटिल लिखेंगे हम he did not see me, he did not see me until he had passed his exam। तो साथियों, अब हम देखते हैं इसके टाइप्स कि इसके टाइप्स क्या है। कितने टाइप्स के सेंटेंस कनेक्टर्स होते हैं? पहला होता है एज, दूसरा होता है until, तीसरा होता है while, चौथा होता है as, until, while, just because। ये सभी जो आप टाइप्स देख रहे हैं ये सभी सेंटेंस कनेक्टर्स के टाइप्स हैं। और जो पांचवा होता है साथियों वो होता है इसके बाद देन या सिंस। तो यहां हम सिंस बताएंगे आपको। इतने आपको अपने चैप्टर में मिलेंगे, आपके पाठ्यक्रम में इतने सेंटेंस कनेक्टर्स या वाक्य कनेक्टर्स देखने को मिलेंगे। अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे एस, और एस का यूज का वर्ड कैसे करते हैं। पहला हेडिंग हमने डाला एस। अच्छा, एस का मतलब होता है क्योंकि या बिकॉज। एस का जो मीन्स होता है वो क्या होता है? क्योंकि। और हम एस का यूज कब करते हैं वो हम आपको बताते हैं। जब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का रीजन हो, जब एक सेंटेंस जो है दूसरे सेंटेंस या दूसरे वाक्य का कारण हो या रीजन हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एस, या वहां हम एस का यूज करते हैं। जैसे कि हमने आपको एक एग्जांपल बताया, ही वाज हैप्पी, ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। तो हम क्या लिखेंगे कि एज ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन ही वाज हैप्पी। अब हम आपको इसका बताते हैं, देखिए, ही वाज हैप्पी, फिर हमने लगाया फुल स्टॉप, फिर क्या लिखा? ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे साथियों? हम इसका आंसर लिखेंगे एज ही हैड पास्ड। हम यहाँ एस क्यों लगाएंगे? क्योंकि हम दो सेंटेंसेस को या दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए जो एस है यहाँ एक सेंटेंस कनेक्टर्स का काम कर रहा है। एस जो है एक सेंटेंस कनेक्टर है। एस ही हैड पास्ड,
द एग्जामिनेशन सो ही वॉज हैप्पी। तो उसने अपना एग्जाम पास कर चुका है, इसीलिए वो क्या है, हैप्पी है, खुश। साथ में ये क्या हो गया, एज का यूज हो गया। दूसरा जो हमारे पास में सेंटेंस कनेक्टर है वो है भाई या सिंस। सबसे पहले हम आपको सिंस बताते हैं, और सिंस का जो यूज होता है ना साथियों, वो होता है समय प्रकट करने के लिए। दूसरा है हमारे पास में सिंस, उधर कहां से अलग चालू करते हैं सिंस। अब साथियों सिंस क्या है, तो सिंस का जो प्रयोग है यह हम यूज करते हैं, वो हम समय प्रकट करने के लिए करते हैं, समय प्रकट करने के लिए, टाइम बताने के लिए। तो यहां समय प्रकट करते हैं या टाइम को बताने के लिए हम इसका यूज सिंस का करते हैं। अब हम इसका एक एग्जांपल बताते हैं। कोई भी चीज हो, कोई भी टॉपिक हो, मैं सिर्फ इंग्लिश ग्रामर की बात नहीं कर रहा हूं, यदि हम उसका एग्जाम्पल देख लें तो वो चीज अपने आप क्लियर हो जाती है। तो ही हैज बीन लफिंग सिंस मॉर्निंग, बस वैसे। तो साथियों यहाँ सिंस का यूज आया क्योंकि मॉर्निंग यहाँ टाइम बता रहा है, कब से कोई घटना हो रही है, कब से कोई काम हो रहा है, सुबह से। अच्छा जो कंटिन्यूअस होता है साथियों, ये बात आप ध्यान से सुनिए, तो उसका आधा काम तो पूरा हो चुका होता है और कुछ काम बचा होता है, कुछ काम पूरा हो चुका होता है और कुछ काम अभी बाकी रह गया होता है, उसे हम कंटिन्यूअस बोलते हैं। जैसे कि हमने कहा ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है, मतलब कुछ क्रिकेट तो खेल चुका है और कुछ क्रिकेट अभी खेल रहा है, कुछ क्रिकेट उसका खेलना बाकी है। तो कंटिन्यूअस जो है साथियों क्या बताता है कि कोई काम कुछ तो हो चुका है, जिस काम के बारे में बताया जा रहा है, कुछ काम अभी होने को बाकी है। तो ही हैज बीन लविंग सिंस मॉर्निंग, पर सुबह से हंस रही। हमने तो सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है, हंस रहा। इससे आपको सिंस का यूज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब हम आपसे बताते हैं जस्ट बिकॉज। जस्ट बिकॉज का अर्थ क्या है, जो हमारा तीसरा है वो है जस्ट बिकॉज। अब जस्ट बिकॉज का साथियों हम यूज कैसे करेंगे, साथियों जस्ट बिकॉज के लिए मीन्स की बात करें तो सिर्फ कारण मात्र होता है, कारण मात्र, एकमात्र रीजन, सिर्फ वही रीजन है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है और कोई दूसरा रीजन है। हम आपको बताते हैं इसका भी एक एग्जाम्पल। इसका एक एग्जाम्पल क्या है, देखिए ही इज इल, वह बीमार है, ही शुड नॉट प्ले, ही इज इल, वह बीमार है, ही शुड नॉट प्ले, उसे नहीं खेलना चाहिए क्योंकि वो बीमार है। तो यहां हम कैसे जस्ट बिकॉज का यूज करेंगे, हम यहां आंसर में लिखेंगे कि ही शुड नॉट प्ले जस्ट बिकॉज, उसे इसलिए नहीं खेलना चाहिए, सिर्फ इस वजह से नहीं खेलना चाहिए क्योंकि वो बीमार है। तो ही शुड नॉट प्ले जस्ट बिकॉज इल मीन्स बीमार, ही इज इल। ये हमने आपको जस्ट बिकॉज का यूज बताया। अब हम आपको बताते हैं भाइल का यूज कब करना है। भाइल का यूज जो है दो तरह से होता है, तीन तरह हम देखते हैं। अब जो है भाइल, अब साथियों भाइल का यूज हम कब और कैसे करेंगे, तो साथियों भाइल का प्रयोग निम्न प्रकार से होता है, जैसे देयर इज लाइफ तो देयर इज होप। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा, देयर इज लाइफ देयर इज होप। साथियों अब यहाँ क्या है, देयर इज लाइफ यानी कि जब तक जीवन है तब तक उम्मीद है। तो भाई हम इसका जब सेंटेंस कनेक्टर के रूप में यूज करेंगे, सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे, भाई देयर इज लाइफ देयर इज होप, यानी कि जब तक जीवन है तब तक होप, होप यानी कि उम्मीद है। तो ये हमने आपको भाइल का यूज बताया।
साथियों आज हमने आपको बताया कुछ सेंटेंस कनेक्टर्स, उसके टाइप्स और उन टाइप्स के यूजेस। अब हमारी आपसे अगली मुलाकात अपने अगले सेशन में होगी, जब हम आपको कुछ और सेंटेंस कनेक्टर्स के यूज बताएंगे और एक्सरसाइज और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी हम आपसे डिस्कशन करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और किसी भी इंसान की तारीफ पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा यदि उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल उठते। नमस्कार साथियों।